हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मंथ श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। अगर आप एक 12th क्लास में हैं या फिर अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो रिमेनिंग 6 मंथ हैं इस टाइम पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम को विदाउट ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करेंगे और रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको इस इम्पॉर्टेंट टाइम को यूज़ करना है और फाइनल एग्जाम में उतना स्कोर कर लेना जितना आप डिजर्व करते हैं। अक्सर होता ये है, जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, अगर उन्होंने 2 साल 3 साल या 4 साल प्रिपरेशन की होती है तो वो डिजर्व करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन एग्जाम से कुछ टाइम पहले की गई उन मिस्टेक्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपने कुछ भी पढ़ा है, आप उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, फॉर्मूला नोट्स के फॉर्म में, क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म में। जितने भी आपके नोट्स हैं, जितनी भी आपकी बुक्स हैं, जितना भी आपका मटेरियल है, उसे 200 से 300 पेजों में कंसाइज करना है। और ये काम ऐसा है कि ये आपको इतने मार्क्स दिला सकता है जितना आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि मेजॉरिटी नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की ये गलती होती है कि वो पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवीजन ठीक से ना कर पाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आपका पहला टास्क ये हो गया कि जितना भी आपके पास मटेरियल है उसको जितना कंसाइज करके आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, आपको उन्हें लिखना है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और उनकी गलतियों का इवैल्यूएशन। ये दूसरी स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती है जो वो करते हैं। वो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे पढ़ लेते हैं लेकिन टेस्ट ना दे पाने की वजह से उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो उन्हें पता नहीं चल पाती और वो सारी की सारी मिस्टेक्स वो मेन एग्जाम में कर देते हैं, जिसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कि उन्हें सिलेक्शन नहीं मिलता। सो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, आप उन्हें एवेल्यूएट नहीं करते हैं, टेस्ट ज़्यादा नहीं देते हैं, सो आपसे फाइनल डे एग्जाम पर बहुत मिस्टेक्स होंगी। सो उन मिस्टेक्स को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन सारी मिस्टेक्स को आप मेन एग्जाम से पहले कर लो अपने मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट करने के लिए आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रिलेवेंट क्वेश्चन देते हैं। मैं यहाँ किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज का नाम नहीं लेने वाला, आप खुद जानते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको नीट के प्रीवियस 10 to 12 ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए और उन पेपर को बार बार सॉल्व करना चाहिए और उन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है कि उस वैरायटी का क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होता है एग्जाम में तो आप उसे बिना सोचे समझे टिक कर दें। आप अगर चाहें तो ये ट्रेंड आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा, रिपीट करने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट सेम होगा लेकिन सिचुएशन चेंज होगी। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया हुआ है, बार बार किया हुआ है, तो एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ड्राइव्ड क्वेश्चन आप बहुत ही कम टाइम में और 100% एक्यूरेसी के साथ कर देंगे, जिससे कि आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा और इस टाइम का यूज आप फिजिक्स के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हैं और इससे आपकी ओवरऑल रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये 3 चीजें ऐसी हैं अगर आपने की हैं और बहुत अच्छे से किए हैं, सो अगर आप अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 600, तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट सीक्रेट टिप है जेईई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, जो चौथा स्टेप्स है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए, पहले जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए आपको उन्हें हर हाल में करना है, और तीनों स्टेप्स को अच्छी तरीके से करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको कुछ और भी करना है, इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी भूख नहीं मिटती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जेईई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लें। बिकॉज कभी कभी जेईई मेंस के क्वेश्चंस को नीट के अंदर एज इट इज रख दिया जाता है और ऐसा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो गाइस, ये थे 3+1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। आप प्लीज अपनी स्ट्रेटजी में इन चीज़ों को इनकलकेट ज़रूर कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व ज़रूर कीजिए, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। सो दैट्स इट गाइस, अगर आप इन्हें इनकलकेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एज वेल एज अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अपना सेकंड यूट्यूब चैनल एज वेल एज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिए, वहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स, स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।